Goblins of the Rain Bubbles। घने जंगल और पहाड़ों के दरमियान एक घर था जहां खूबसूरत लड़की बेला रहती थी, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। उसके बाल लंबे सुनहरे थे। तितलियां उसकी दोस्त थी। बेला नदी किनारों से अच्छे अच्छे फूल इकट्ठे करती। फूल इकट्ठे करके वो बास्केट में डाल देती थी, जिससे वो फूलों के कराउंड बनाती थी। बेला की माँ फूलों के कराउंड शहर में जाकर बीच आया करती थी। एक दिन हमेशा की तरह बेला की माँ फूलों के कराउंड बेचने के लिए निकल गई। पीछे से बेला बेरियों के बाग के लिए निकल गई और वहाँ पर जाके बैठकर खूबसूरत मीठी बेरियां तोड़ने लगी और बास्केट में डालने लगी। कुछ ही देर में उसकी बास्केट फुल हो गई और अचानक ही बेरीज की बेल पर एक परी आ गई। उस परी ने रेड कलर का सूट पहना था, जिससे बहुत शिनिंग हो रही थी और उसके पर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो परी बहुत गौर से बेला को बेरी तोड़ते हुए देख रही थी। जब बेला की नजर उस परी पर पड़ी तो वो घबरा गई और उसने कहा, अब कौन है और अब मुझे काफी देर से क्यों देख रहे हैं? परी बोली, मैं लेसा हूँ, इन बेरीज की मालकन हो। बेला बोली, मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपसे नहीं पूछा कि मैं बेरीज तोड़ लो। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ये बेरीज तोड़ लूं? परी बोली, हाँ हाँ, तुम ये बेरीज तोड़ के ले जा सकती हो। तुम मुझे बहुत नेक दिल लगती हो, मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। ये बेरीज न सिर्फ मीठी हैं बल्कि जादुई है। ये बेरीज जंगल को जादुई चीजों से बचाती हैं। बेला ने परी का शुक्रिया अदा किया और कहड़ी हो गई। जैसे वो कहड़ी हुई तो तेज हुआ चलने लगी और बारिश होना शुरू हो गई। इतनी देर में बेला की अम्मी भी घर आ गई थी। बेला की अम्मी मौसम की मुनासिबत देखकर बेला के लिए मजेदार खाना बना रही थी। इतने में बेला भी घर पहुंच गई। बेला ने कहा, अम्मी, आज मौसम कितना प्यार है, क्यों ना मैं थोड़ी देर बाहर एंजॉय कर आओ। बेला बैठी, तुम पहले जाके खिड़कियां और दरवाजे बंद कराओ। मौसम क्योंकि बहुत तूफानी है, और हाँ, बारिश में बाहर ना निकलना, क्योंकि जब तूफानी बारिश आती है तो बारिश के बुलबुलों में गोबलिन्स खेल रहे होते हैं। अम्मी, ये गोबलिन्स होते किस तरह के हैं? बेटा बेला, गोबलिन्स हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन ये बहुत शरारती होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बेला बारिश देखने के लिए छतरी लेके बाहर चली गई और दरवाजा न बंद करके वो आगे चली गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरह खूबसूरत समा था। बारिश में बनते रंग बरंग बुलबुले बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बेला ये सब देख के बहुत खुश हो रही थी। बेला अब इस बात से बेखबर हो गई थी कि इन बुलबुलों में गोबलिन्स भी होते हैं। सामने ही गोबलिन्स एक गुब्बारे में थे, कहील कूद कर रहे थे और नाच रहे थे। तो इन गोबलिन्स ने बेला को बारिश में नाचते हुए देख लिया था और एक दूसरे से कहा कि चलो इस इंसान को मजा तो चुखाएं। बारिश के दिनों में तो हमें मौका मिलता है कि हम बुलबुलों में आते हैं, चलो चलें इसे परेशान करें। गोबलिन्स अचानक ही बेला के सामने आ गए और अजीब हरकतें करने लगे, अजीब तरह की शक्लें बनाने लगे और बेला को चिढ़ाने लगे, क्योंकि बेला इस वक्त जादुई बेरीज की हिफाजत में थी। इसलिए गोबलिन्स बेला को कुछ नहीं कर पा रहे थे। परी बोली, चुप हो जाओ गोबलिन्स और चले जाओ यहाँ से, तुम बेला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बेरीज की परी ने गोबलिन्स पर जादू किया और गोबलिन्स को खामोश किया और वहाँ से भगा दिया। परी ने बेला को बताया कि गोबलिन्स बारिश में अपने घर से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके बारिश के बलबलों में छुप जाते हैं और बारिश में खेलने वाले इंसानों को अपने साथ उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और जहां इन गोबलिन्स के राजा रानी इंसानों को सजा सुनाते ही उनको हीरा जवाहरात की तलाश में लगा दिया जाता है। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं किसी को भी मालूम ना हो सका। बारिश अब रुक चौकी थी। आसमान पर खूबसूरत रंगों की रेनबो निकली हुई थी। बेला अपने घर अगी और फिर बहुत मजेदार खाने का लुत्फ उठाया। बेला के दिल में ये राज पोशीदा था। वो अपनी अम्मी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। ये कहानी यहीं बेला के साथ एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो बेला की खातिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे मैं न्यू कहानी भेजूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ऊपर ऊपर आ जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।